1 मिनट बेस्ट विनिंग स्ट्रेटेजी, बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटेजी है। तीनों इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई कर ली हैं। जब भी बॉलिंगर बैंड के अंदर क्रॉसिंग होती है, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। 1 मिनट के लिए हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पर गलत हुई। देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। हालांकि बहुत वोलेटाइल मार्केट है, बट हम चांस फिर भी लेंगे। 3, 2, 1। गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की ये वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1 मिनट बेस्ट विनिंग स्ट्रेटेजी। आपको इस नाम से एक प्लेलिस्ट भी दिखती हुई चैनल के ऊपर, बिकॉज 24 वीडियोस उसके ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है एंड सभी की सभी स्ट्रेटेजीज को आपने बहुत प्यार दिया है। पिछले 3 साल से अभी तक 24 स्ट्रेटेजीज मैंने डाली हैं और इसका मतलब आप समझ गए, बिकॉज बहुत रेयर होती है स्ट्रेटेजी। जब कोई स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगती है मैं उसको टेस्ट करता हूँ एंड जब मेरे को प्रॉफिट्स होते हैं तो मैं उसको आपके सामने यहाँ पर लाइव टेस्ट करता हूँ, ताकि आप जब उसको यूज करो तो आपके सामने पूरा डेटा हो, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पता हो कि कैसे आपको उसको यूज करना है लाइव चार्ट के ऊपर, क्या गलतियां आपको नहीं करनी, क्या गलतियां अवॉइड करनी है और क्या बेस्ट पॉइंट्स हैं जहां पर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम 2 इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। कौन से इंडिकेटर्स हैं, कैसे वो सिग्नल देंगे, बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटेजी है। कोई भी स्ट्रेटेजी आपको देने से पहले उसके ऊपर मल्टीपल ट्रेड्स के साथ मैं टेस्ट करता हूँ और लाइव पे भी मैं वही आपको करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी को और लेकर चलता हूँ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर बायनोमो के प्लेटफॉर्म के ऊपर और सबसे पहले आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है। यहाँ पर पैराबोलिक स्टार आपको सेलेक्ट करना है विद डिफॉल्ट वैल्यूज। कलर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ में आपको इसको सेलेक्ट करना है। फिर आएगा यहाँ पर बॉलिंगर बैंड का भी आपको 20 लेना है। मूविंग एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 2 रखना है, तो इसको भी आपको एकदम डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ ही अप्लाई करना है। ठीक है, 2 इंडिकेटर्स यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं, पैराबोलिक स्टार एंड बॉलिंगर बैंड। अब यहाँ पर मैं RSI सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये तीनों के तीनों इंडिकेटर विद सेम डिफॉल्ट वैल्यूज, बिकॉज डिफॉल्ट पे इसके सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हैं और 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही अभी तक इसने मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दिए। चलिए तीनों इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई कर ली हैं, बॉलिंगर बैंड, पैराबोलिक स्टार एंड RSI। अब यहाँ पर मैंने मल्टीपल वीडियोस के अंदर पैराबोलिक स्टार का यूज बताया है, आपको फिर से रिपीट करता हूँ। जब डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ डॉट शिफ्ट होते हैं तब यहाँ पर आपको मिलता है सिग्नल डाउनवर्ड का। ओके, जब यहाँ पर कैंडल्स, अगर हम बात करते हैं बॉलिंगर बैंड की, जब कैंडल्स ऊपर वाले जोन, लेट्स से ये ऊपर वाला जोन है, यहाँ से जब टच होकर नीचे आता है फिर उसके पास से डाउनवर्ड की तरफ आता है, तो यहाँ पर आपको डाउनवर्ड का सिग्नल मिलता है। यहाँ पर जब टच करते हैं तो आपको अपवर्ड का सिग्नल मिलता है। मिडल में जब क्रॉसिंग होती है विद वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तब आपको अपवर्ड का सिग्नल मिलता है। यहाँ से डाउन की तरफ क्रॉसिंग होती है आपको डाउन का सिग्नल मिलता है। अब ये डिपेंड करता है क्रॉसिंग के ऊपर कि कितनी स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग है। लेट्स से जब ये अपवर्ड के लिए क्रॉस हो तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए वापस मार्केट आपको अपवर्ड देखने वाला है, बिकॉज क्रॉसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर RSI की, तो यहाँ पर देखिए जब नीचे की जोन की तरफ RSI नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, जो लाइन है येलो कलर की, तो आपको अपवर्ड का सिग्नल देती है। अगर ऊपर के जोन के पास से डाउनवर्ड की तरफ आती है तो आपको डाउनवर्ड का सिग्नल देती है। ठीक है, ये आपको RSI का सिग्नल है। बेसिकली RSI का आपको डायरेक्शन देखना है कि लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है और किस जोन के पास में। देखिए यहाँ से डाउनवर्ड का सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है और नीचे से अपवर्ड का सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर बीच में है तो फिर वो उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पैराबोलिक स्टार के डॉट्स कहाँ पर है, उसके बाद आपको देखना है कि बॉलिंगर बैंड का जोन कहाँ पर है, और उसके बाद आपको RSI का देखना है। जब तीनों कॉन्फर्मेशन मिलते हैं तब आपको सिग्नल लेना है, अभी ट्रेड के लिए जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर जब भी बॉलिंगर बैंड के अंदर, लेट्स से यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस करा है, जब भी बॉलिंगर बैंड के अंदर क्रॉसिंग होती है मिडल लाइन के ऊपर, मिडल लाइन में जब भी क्रॉसिंग होती है जिस भी डायरेक्शन के अंदर, वहां पर आपको सिग्नल मिलेगा। चलिए करेंसी में यहाँ पर चेंज करता हूँ। NZD JPY बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और जब भी आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं मार्केट जरूर अच्छा चूज करें। चलिए यहाँ पर हमें एक डाउनवर्ड का सिग्नल मिल सकता है। देखिए 3 डॉट्स पैराबोलिक स्टार के ऊपर आ चुके हैं और मिड में अभी क्रॉसिंग का कोई सिनेरियो नहीं है। और अगर हम बात करते हैं RSI की, तो वो भी अभी डाउनवर्ड की तरफ तो बिल्कुल नहीं है, स्लाइटली अपवर्ड ही है। तो यहाँ पर अभी सिग्नल नहीं है। जब यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आएगा तब शायद हमें डाउनवर्ड का सिग्नल मिल सकता है। लेट्स सी, तब तक के लिए हम चलते हैं लेट्स से दूसरे मार्केट में, यूरो ऑड में, और यहाँ पर अभी अपवर्ड का सिग्नल हमें मिल रहा है। यस, देखिए अभी यहाँ पे क्रॉसिंग में, हालांकि बहुत वोलेटाइल मार्केट है, बट हम चांस फिर भी लेंगे। 3 डॉट्स हमें नीचे मिल चुके हैं अपवर्ड के लिए और RSI भी न्यूट्रल है।
अगर हम बात करते हैं मिड क्रॉसिंग की, तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारी हो चुकी थी। तो यहाँ पर अपवर्ड का सिग्नल यहाँ से हमारा बनता है फॉर 1 to 2 मिनट, बट लास्ट जो कैंडल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन है। अगर ये स्ट्रांगली डाउन में फिनिश होगी तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, और अगर ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ फिनिश होगी तो हम फिर अपवर्ड के लिए जाएंगे फॉर 1 to 2 मिनट। लेट्स सी, वेट करते हैं इस कैंडल के फिनिश होने का। जहां तक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये रिजेक्शंस के साथ फिनिश होगी, बिकॉज पैराबोलिक स्टार के डॉट्स नीचे हैं और जो सिनेरियो है वो भी यहाँ पर अभी अपवर्ड का बन रहा है क्रॉसिंग के, बिकॉज यहाँ पर लास्ट देखिए 3 बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रिजेक्शन के साथ में कैंडल मिली है। पिछली 3 कैंडल्स आपको काफी बड़ी विक मिली है। 1 मिनट की हम ट्रेड लेंगे, 1 मिनट के ऊपर ये मोस्ट सक्सेसफुल मेरे को अभी तक दिखाई दी। अब देखिए क्रॉसिंग बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कितनी हाफ से भी ज्यादा कैंडल इसने कवर कर ली है जो विक है, और ऐसे ही पॉइंट्स आपको देखने हैं। 10,000 रुपीज के अमाउंट यहाँ पर मेरी सिलेक्टेड है। फर्स्ट ट्रेड लेने वालों में 3, 2, 1। चलिए, फर्स्ट ट्रेड मैंने 10,000 रुपीज की ली है, और ट्रेड लगाते ही मार्केट आपको दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रही है। ये देखिए, रीजन आपको बताता हूँ। मैंने स्टेट से पहले आपको बताया था, जब पैराबोलिक स्टार के डॉट्स नीचे है ना, तो आपको पहला सिग्नल वहां से मिल चुका है अपवर्ड का। उसके बाद में जब ये क्रॉसिंग हुई थी अपवर्ड में इस मिड लाइन का, बॉलिंगर बैंड की मिड लाइन का, तब यहाँ पर 1-2 कैंडल्स ऊपर गई और बहुत ही रिजेक्शन के साथ में नीचे डाउन में आई थी, राइट। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि इतना रिजेक्शन मिल रहा है तो आपका अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। डाउन में आने का ट्राई जरूर करा है, बट वापस रिजेक्शन उसको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली कैंडल इसी रीजन की वजह से बनती हुई दिखाई दी, और आरएसआई ने भी देखिए उसका जो डायरेक्शन है वो मोड़ चुका है। हमेशा आरएसआई आपको थोड़ा सा स्लाइटली लेट सिग्नल देता है अगर हम बात करते हैं सिग्नल्स के कंपैरिजन में। और देखिए काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको बनी है। और यहाँ पर 1 और मिनट के लिए हम जाएंगे फॉर 5,000 रुपीज। सेम ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने 1 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करी है। अब देखिए रीजन मैं आपको बताता हूँ। आरएसआई का डायरेक्शन आपको कहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ। आरएसआई का अभी भी अपवर्ड में दिख रहा है जो डायरेक्शन है। डॉट्स आपको यहाँ पर मिल चुके हैं पैराबोलिक स्टार के, और यहाँ पर जो क्रॉसिंग हुई है वो हुई अपवर्ड डायरेक्शन में। मिड लाइन, बॉलिंग ऑफ लाइन की जो मिड लाइन है वहां पर अपवर्ड में क्रॉसिंग हुई विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ से चांसेस है कि एटलीस्ट अगला 1 मिनट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है 2 मिनट देखने को मिले। अभी के लिए फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, और हमेशा जब भी मेरा प्रॉफिट होता है मैं अमाउंट को डिक्रीज करता हूँ, और अकॉर्डिंग टू कैंडल, अकॉर्डिंग टू मार्केट मैं अपने अमाउंट को यूज करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड अगर मेरी प्रॉफिट हुई है तो हमेशा डिक्रीज करो, बिकॉज आपका फिर भी अगर लॉस भी होगी तब भी आप फिर भी विन विन सिचुएशन में रहते हो। आपकी सेकंड ट्रेड के होने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और यहाँ पर सेकंड ट्रेड ड्यू टू हाई रिजेक्शंस, अभी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, लेट्स वेट करते हैं। अभी 5 सेकंड्स बचे हुए हैं, बट आई गेस ये ट्रेड हमारी लॉस में जाएगी। नेक्स्ट ट्रेड में लेने वाला हूँ फॉर 15,000 रुपीज। जब हमारी एक ट्रेड लॉस में होती है और एक ट्रेड हमारी प्रॉफिट में आती है, तो हमेशा प्रॉफिट के बाद डिक्रीज और लॉस के बाद में अमाउंट को इंक्रीज करना होता है, ताकि आप जो मार्टिन का स्टेप है वो फॉलो करो। अब देखिए मैंने आपको बताया था 1 से 2 मिनट के लिए ऊपर जा सकता है, हालांकि 1 मिनट के लिए हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पर गलत हुई, बट देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है सेकंड कैंडल के अंदर। और ये क्योंकि लाइव मार्केट है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट वाली ट्रेड्स दिखाऊंगा, लॉस नहीं दिखाऊंगा। हर किसी का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली लॉस होगा, हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगी, बट आपको प्रॉफिट करना आना चाहिए कि कैसे आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट निकालना। देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। जस्ट ये एक कैंडल हमारी यहाँ पर रेड बनी, बट यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी है, और अभी भी चांसेस है यहाँ से कुछ टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाए। लेट्स सी 15,000 रुपीज के लिए हम जा सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पर, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, बट रिजेक्शन इतना ज्यादा मिल रहा है तो रिस्क लेना सही नहीं है। मतलब अगर आपको इतना बड़ा रिजेक्शन मिले तो चांसेस है कि जाए, बिकॉज इतना बड़ा क्रॉसिंग हुआ था, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आपको मिला, बट स्टिल रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एसेट है वो चेंज कर रहा हूँ। और हमेशा स्ट्रेटेजी को ट्रस्ट करो, अपने एनालिसिस को ट्रस्ट करो, बिल्कुल भी डगमगाओ मत, बिल्कुल भी आप पैनिक मत करो। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस हो रही है, आपको समझना पड़ेगा कि हर एक ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने आपको बोला था कि मेरे अकॉर्डिंग भी आप में जाएगा, बट नहीं गया, राइट। तो ऐसा नहीं कि हमेशा जो हम सोचेंगे वही ट्रेड जाने वाली है। चलिए, अब यहाँ पर क्रॉसिंग हुई थी डाउन में, जीबीपी ऑड में 15,000 की हमारी अमाउंट सिलेक्टेड है। आरएसआई हमें स्लाइटली अपवर्ड का दे रहा है, और जो डॉट्स है पैराबोलिक स्टार की वो भी हमारे अपवर्ड की तरफ मतलब डाउनवर्ड में नीचे बने हुए हैं, मतलब हमें अपवर्ड का सिग्नल मिल रहा है। पैराबोलिक स्टार से अपवर्ड का सिग्नल मिल रहा है, आरएसआई से हमें अपवर्ड का सिग्नल मिल रहा है, और अगर ये क्रॉसिंग अच्छे से हुई तो फिर मैं अपवर्ड के ट्रेड प्लेस करूंगा फॉर 1 मिनट। लेट्स सी, अगर ज्यादा रिजेक्शन नहीं हुआ तो मैं 1 मिनट का ट्रेड प्लेस करूंगा फॉर अपवर्ड डायरेक्शन 15,000 रुपीज। 3, 2, 1। चलिए, 1 मिनट के लिए 15,000 रुपीज की ट्रेड प्लेस मैंने कर दी है, और रिजल्ट आपके सामने है। स्टार्टिंग में ही कितना बड़ा हाइक लिया अपवर्ड का, क्यों लिया है आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड ली थी, आपको यहाँ पर दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे कैंडल्स के नीचे की तरफ आपके यहाँ पर पैराबोलिक स्टार के डॉट्स हैं। सेकेंडली, आपकी क्रॉसिंग जो मिड लाइन है बॉलिंगर बैंड की,
क्रॉसिंग हुई अपवर्ड में, उसके बाद में आपकी 1 से 2 मिनट के लिए मार्केट जाता है। मोस्ट वैल्यू में हमेशा 1 मिनट के लिए सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ये ज्यादातर उसी टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिटेबल रही है। और RSI, ये देखिए RSI भी आपको अपवर्ड के लिए सिग्नल दे रहा है। और रिजल्ट आपके सामने है, स्ट्रेटेजी आपके सामने है। फर्स्ट स्ट्रेट प्रॉफिट, सेकंड लॉस, थर्ड बिग प्रॉफिट। एंड अगर आप स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट करोगे, आप अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करोगे और प्रॉपर्ली अमाउंट को यूज करोगे, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। आप जितना आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट यूज करो। प्रॉफिट हमारा हो चुका है 27,300 रुपीज का, मतलब ओवरऑल उसमें से जो हमारा ट्रेड अमाउंट है वो माइनस होगा। बट अगेन अगर आप इस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालोगे दिन की 5 से 6, तब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। स्ट्रेटेजी कभी गलत होगी, कभी सही होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट करवाएगी अगर आप सारी चीजें प्रॉपर्ली देखकर ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले बॉलिंग का बैंड को यहाँ पर टच कर चुका है। टेक्निकली आपको यहाँ पर 2 तरीके से सिग्नल मिलता है। बॉलिंग का बैंड को ऊपर टच करता है तब आपको सिग्नल मिलता है, प्लस आपको अगर मिड लाइन क्रॉस हुई तो आपको सिग्नल मिलता है। और स्ट्रांगली मिड लाइन क्रॉस हुई थी, ये देखिए यहाँ पर, और अभी 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली है। पैराबोलिक सार भी अभी भी अपवर्ड में दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं बॉलिंग का बैंड की, तो वो यहाँ पर क्रॉसिंग हो चुका है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है। चलिए इस मार्केट के बारे में अवॉइड करता हूँ, तो पैराबोलिक सार हमें अभी अपवर्ड का सिग्नल दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं बॉलिंग का बैंड की, तो टच कर चुका है अपर जोन को, जो कैंडल से जो मार्केट है, और यहाँ से वहां से डाउन का सिग्नल आ रहा है। तो दोनों इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर अलग सिग्नल दे रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अमाउंट अभी कम सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ी रिस्की ट्रेड्स लेते हैं। लेट्स से 1000 रुपीज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा है और यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट्स से 1 मिनट डाउनवर्ड डायरेक्शन। और रीजन में जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द बॉलिंग का बैंड, क्योंकि वहां पर हमारे अपर जोन को टच कर चुका है। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल फिनिश होगी मैं जाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। पैराबोलिक सार अभी भी हमें अपवर्ड में दे रहा है, बट जो पैराबोलिक सार का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वो हमेशा स्टार्टिंग के 3 to 5 डॉट्स के तक होता है। उसके बाद में आप उतना स्ट्रांगली उसको कंसिडर नहीं करते हो। मिड जोन के भी वो काफी ऊपर है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं कंप्लीटली बॉलिंग का बैंड के ऊपर ये ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। 1 मिनट डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट्स सी क्या ट्रेड जाती है। बहुत रिस्की ट्रेड है बिकॉज यहाँ पर पैराबोलिक सार अभी कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नीचे RSI, तो वो भी न्यूट्रल है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ट्रेड लेता हूँ, बिकॉज जब मैं लाइव पर कोई ट्रेड लूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि कब आपको कैसे कोई ट्रेड लेनी है, फिर मिस करना है, कहाँ पर आपको अवॉइड करना है, कहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, कब कौन से इंडिकेटर्स पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया सोनली बॉलिंग का बैंड के ऊपर। अब हो सकता है जब सेम मेथड आप फॉलो करो तो बॉलिंग का बैंड के ऊपर आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी डिफर कर सकता है। ऐसे जरूरी नहीं कि मेरा यहाँ पर इस इंडिकेटर पर प्रॉफिट है तो आपका भी होगा, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। बट एक आपको आइडिया जरूर आएगा। आई गेस यहाँ पर मेरी 2 ट्रेड प्लेस हुई थी, बट आपको एक आइडिया जरूर आएगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है और किन पॉइंट्स पे आपको ट्रेड लेनी है। और अमाउंट्स इसीलिए आपको यूज करना अच्छे जरूरी है, बिकॉज प्रॉफिटेबल रहना एट द एंड ऑफ द डे, तो अमाउंट बहुत जरूरी है, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कैसे आप मार्जिन फॉलो करते हो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मेरी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल कन्वर्ट होने वाली, आई गेस बहुत क्लोज गया था, बट यहाँ पर प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो चुकी है। 1000 रुपीज की रेट गलती से 2 लगी थी, बट ठीक है 1000 रुपीज की रेट हमारी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो चुकी है। बट देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग विक के साथ भी, मतलब और नेक्स्ट ट्रेड भी हमारी यहाँ पर अभी ग्रीन में बनती हुई दिख रही है। और यहाँ पर हो सकता है थोड़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट करे, मतलब इसी जोन के अंदर घूमे, इसीलिए मैंने इसको रिस्की ट्रेड बोला है। यहाँ पर अगर मेरा सजेशन आप लेंगे तो ये बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है आप इस पॉइंट पर ट्रेड करें। 1-2 मिनट आप अवॉइड कर सकते हैं जब तक आपको कोई जोन ना दिखाई दे, जब तक आपको कोई ट्रेंड ना दिखाई दे, और जब तक आपको ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताया है वो सिग्नल ना दे। अगर आपने पिछली कोई भी ट्रेड मिस करी है, कोई भी पार्ट मिस करा है, स्किप करा है, मत करो प्लीज। देखो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आपने प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी को समझा है तो। मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करने के बाद में आपके सामने लेकर आया हूं मैं, और हमेशा स्ट्रेटेजी में मैं टाइम लगाता हूं, बट धमाकेदार होती तभी आपके सामने लेके आता हूं। चलिए एक और ट्रेड लेते हैं, इससे भी कम अमाउंट की एक और रिस्की ट्रेड। 500 रुपए की मैं ट्रेड यहाँ पर ले रहा हूँ। लेट्स सी अगर हम बात करते हैं इस मार्केट में, तो अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रेड लेने का इस मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है। मैं GBP JPY में चलता हूँ। चलिए ठीक है, एक और यहाँ पर क्रॉसिंग हमें दिख रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉसिंग दिख रही है, लेकिन जो पैराबोलिक सार है वो हमें डाउनवर्ड का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, पैराबोलिक सार डाउनवर्ड में दे रहा है सिग्नल, और RSI न्यूट्रल है, और अपवर्ड में क्रॉसिंग बहुत स्ट्रांग हुई है। ये सिनेरियो भी आपके सामने बहुत बार देखने को मिलेगा। अगर आपको मिड लाइन क्रॉसिंग हुई है बहुत स्ट्रांग, तो हो सकता है पैराबोलिक सार के डॉट आपको 1-2 मिनट लेट दिखाई दे, या जैसे ही कैंडल फिनिश होगी तब आपको दिखाई दे, तो आपको क्या उस पॉइंट पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। जैसे ही कैंडल फिनिश होगी मैं लेने वाला हूँ 500 रुपीज की ट्रेड फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। अभी तक पैराबोलिक सार के डॉट्स नीचे नहीं बने हैं, बट क्रॉसिंग बहुत स्ट्रांग है मिड लाइन को, जो मिड लाइन है बॉलिंग का बैंड की, इसलिए हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और RSI का भी यहाँ पर हमें सिग्नल मिल चुका है अपवर्ड डायरेक्शन का। देखिए कितना स्ट्रांगली ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके 500 रुपीज अपवर्ड डायरेक्शन। और अब मुझे जहां तक लगता है अभी जैसे ये कैंडल फिनिश होगी इसके बाद में एक डॉट जरूर आएगा नीचे, और बहुत स्ट्रांग है। चलिए 1 मिनट के लिए मैंने अपवर्ड में ट्रेड प्लेस कर दी है 500 रुपए में। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है,
ठीक है, पैराबोलिक स्टार का डॉट अभी तक नहीं है और ये सिनेरियो फॉर श्योर आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। रिस्की इसीलिए है बिकॉज पैराबोलिक स्टार का डॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कम अमाउंट की है बिकॉज ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आपको सारे पॉइंट्स दिखाने के लिए सारी चीजें आपकी क्लियर हो ताकि आप ये अमाउंट लॉस ना करो। आप जब ट्रेड लो लाइफ के ऊपर तो आप ये गलती ना करो, या फिर ये हो सकता है प्रॉफिट भी जाए, मतलब आपको पता हो कि कहाँ पर आपको कितना अमाउंट यूज करना है, कौन सा पॉइंट बेस्ट है, कौन सा पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हो। इसीलिए मैं ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। इस ट्रेड को भी फिनिश होने में कुछ टाइम बाकी है, हो सकता है लास्ट में रिजेक्शन ज्यादा प्रॉफिट भी जाए। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि पैराबोलिक स्टार सिग्नल नहीं दे रहा तो लॉस ही जाएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रॉफिट भी जा सकता है बिकॉज क्रॉसिंग हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी विदाउट एनी विक, तो जाने के चांसेस हैं। बट यहाँ पर लास्ट सेकंड लॉस हुआ, यहाँ पर ऊपर की तरफ अभी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने बोला बहुत रिस्की ट्रेड है। और आई होप आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। ओवरऑल सेशन हमारा प्रॉफिटेबल है बिकॉज हम अमाउंट्स को अच्छे से यूज करते हैं, और जो मेरी 3 ट्रेड थी उसमें से 2 ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल रही हैं। उसके बाद की जो 2 रिस्की ट्रेड है मैंने आपको बताया, उसमें से एक प्रॉफिट एक लॉस है, जो कि आपको पॉइंट्स क्लियर करने के लिए मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। और जो मेन 3 ट्रेड थी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हमारी 2 प्रॉफिटेबल रही है, एक यहाँ पर हमारी लॉस में गई थी, बट ड्यू टू मनी मैनेजमेंट हम लोग प्रॉफिट में हैं और हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे अगर आप लोग भी सेम चीज को फॉलो करोगे। तो स्ट्रेटेजी कैसी लगी है प्लीज जरूर बताना। चलिए एक फाइनल ट्रेड लेते हैं आप सभी के लिए। अब यहाँ पर मेरा बैलेंस है 62,185 का, तो यहाँ पर मैं 62,185 रुपीज की यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। 62,185 रुपीज की ट्रेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन। अभी देखिए मैंने बोला था ग्रीन में कैंडल बनेगी। चलिए मैं अपवर्ड में लेने वाला हूँ फॉर 1 मिनट, जैसी कैंडल फिनिश होगी 3, 2, 1, 1 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है 62,185 रुपीज की। ये ट्रेड प्रॉफिट में जानी चाहिए। आपका अगेन ये बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है आप सभी को कि आप इस तरीके से अमाउंट को यूज करें। ये जस्ट मैं आप सभी के लिए ये ट्रेड ले रहा हूँ बिकॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है। अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, नहीं भी जाती है, मैं उस चीज को रिकवर कर सकता हूँ। मैं जिस तरीके से अमाउंट में यूज करता हूँ, मैं बड़ी अमाउंट के अंदर भी ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। बट आपके लिए बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। आप उसी तरीके से अमाउंट को यूज करें, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग जाए, 5% का रोज प्रॉफिट टारगेट रखें, प्रॉफिट गोल रखें, और जैसे ही आपकी 4 कंटिन्यूअस ट्रेड लॉस होती है तो उस दिन का आप लॉस टारगेट भी सेट रखें। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, बिल्कुल भी आपको रैंडमली अमाउंट यूज नहीं करनी है, और यही मेरा हमेशा आपको सजेशन रहता है। चलिए लास्ट 10 सेकंड्स बचे हुए हैं, प्लान के अकॉर्डिंग चीजें जा रही है और क्यों ना जाएंगी बिकॉज यहाँ पर कॉन्फर्मेशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। देखिए 3, 2, 1 और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो चुका है 113,176। क्रेजी, मतलब इसीलिए मैं आपको बोला था कुछ भी पाने के स्किप कराना है, वापस जाओ। देखो यहाँ पर 3 से 4 डॉट्स मिले थे, अभी 5वां डॉट भी मिल चुका है पैराबोलिक स्टार का। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन RSI का अपवर्ड में था जब मैंने ट्रेड प्लेस करी थी। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, जो ये क्रॉसिंग हुई थी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली क्रॉस हुआ था। हालांकि इस ट्रेड पे जो कि हमारी रिस्की ट्रेड थी हमारा लॉस हुआ था, बट मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट 1-2 मिनट के ऊपर जाएगा बिकॉज ये जो क्रॉसिंग है ना, मिड वाली क्रॉसिंग है ना, ये हमेशा आपको प्रॉफिट करा के देगी। अगर आप इस पे ट्रेड लेते हो 7 आउट ऑफ 8 टाइम्स आप प्रॉफिट में रहोगे। आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है पसंद आई होगी। बिल्कुल भी आपने एक भी पार्ट स्किप नहीं करा होगा। आपके खुद के प्रॉफिट के लिए, आपके खुद के बेनिफिट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करो, उनको स्किप मत करो, पूरी देखो ताकि आप जब लाइव चार्ट पे जाओ तो आप कोई गलती ना करो। सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका होता हूँ जो आप करने वाले होते हो। और इसी तरीके से मैं सिंगल ग्रुप्स के ऊपर भी सिग्नल देता हूँ। जो लोग पहली बार इस वीडियो में आए हैं, जो नहीं जानते, मैं 2 सिंगल ग्रुप रन करता हूँ, बायनमो एंड ऑल इन ट्रेड, जहां पर मैं मंडे टू फ्राइडे डेली सिग्नल्स देता हूँ, प्लस न्यूज के ऊपर मैं अपना कॉल देता हूँ, अपना एनालिसिस देता हूँ, एंड उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स। अगर आप सिंगल ग्रुप में अंदर एडेड हैं तो आपका विड्रॉल ऑलरेडी प्रायोरिटी बेसिस पे सेट होता है। अगर आप सिंगल ग्रुप के मेंबर हैं तो कैसे ज्वाइन होगे, क्या प्रोसेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है एंड आपको ट्रेडर आईडी सेंड करनी है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन में करता हूं कि आपकी आईडी रजिस्टर्ड है, तो आपको एक मिनिमम डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट के अंदर, फिर आपको डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आफ्टर स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 4 to 5 मिनट्स का ये प्रोसेस है। जो भी लोग मिस कर रहे हैं मत करो, अभी के अभी ग्रुप में ज्वाइन हो एंड काफी सारे प्रॉफिट्स आपका वेट कर रहे हैं। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट्स कराएगी। प्लीज सबसे पहले डेमो पे यूज करना, समझना। कोई डाउट है मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगा जहां पर आपको ये डिटेल सेंड करनी है सिंगल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। वहीं पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो और नीचे सपोर्ट का लिंक आपको दिख रहा होगा, बायनोम एंड ऑरिएंटेड दोनों, किसी भी आप क्वेरी कर सकते हो। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाओ। सबके सब अपना प्यार छोड़ो आफ्टर यूजिंग द स्ट्रेटेजी। अभी मत छोड़ो, आप स्ट्रेटेजी यूज करो। अगर आपको प्रॉफिट करवा रही है तब आके आप यहाँ पर कमेंट करो। आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे और लाइक करने में तो आपको 1 सेकंड लगे। अभी के अभी कर दो और स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद में आप कमेंट करो। मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।